अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बन रहे थे पकोड़े और अचानक से पकोड़े बना ही रही थी मैं अभी कि आ गया आहत के पापा। उन्होंने बताया ही नहीं और वो अचानक से ही आ गए थे। अच्छा, पिछली दफ़ा जब वो आए थे ना तो मैंने उनको बताया था कि व्हील चेयर का जो रिमोट है वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है। मतलब या तो वो ऑन ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा देर उसको बटन को बार बार प्रेस करना पड़ता है, 10-1 मिनट तो लग ही जाते हैं, फिर जाके वो ऑन होता है। और ऑफ़ भी नहीं होता है कि जब मैं चारपाई पे बैठ जाती हूँ फिर इसको मैं ऑफ़ करने की कोशिश करती रहती हूँ, ऑफ़ ही नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। अब तो ये था कि इसके जो लाइटें जलती हैं जिससे पता चलता है कि बैटरी कितनी चार्ज है या कितनी चार्ज नहीं है, वो वाले बटन भी अब शो नहीं हो रहे थे, तो पता ही नहीं चलता था कि बैटरी लो हो गई है। तो कल ही में मेरी व्हीलचेयर रुक भी गई थी। तो मैंने इनको कॉल पे बताया था कि व्हीलचेयर मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। पिछली दफ़ा ये आए थे ना तो इन्होंने देखा था, तो इनको पता चल गया था कि कोई जैक है जो कि ख़राब हुआ खड़ा है, लेकिन वो काविया लेकर आना पड़ेगा, उसके साथ इसको जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा था अच्छा मेरे घर काविया रखा हुआ है, वो मैं ले आऊँगा अगली दफ़ा जब आऊँगा। तो अभी जब ये आया ना तो काविया लेकर आए हुए थे, अचानक से आ गए थे। मैंने तो कुछ पकाया भी नहीं था ख़ास। तो फिर इन्होंने कहा कि रहने दो, कुछ भी ना बनाओ। मैंने दोपहर को लंच किया था तो भूख मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो अगर भूख होगी तो मैं फिर उधर जाके खा लूँगा लेट नाइट। तो कुछ भी ना बनाओ। बस व्हीलचेयर फिर इन्होंने ठीक कर दी। व्हीलचेयर यहाँ पे अंदर इन्होंने मुझे कहा कि तुम चारपाई पे बैठ जाओ, मैं व्हीलचेयर को देखता हूँ। हमें तो लगा कि बस 2 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा, लेकिन वो काम और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उसका वो जो पुर्जा था ना जिसको जोड़ लगाना था वो ख़राब हो गया। तो फिर बस एक दूसरी तार के पापा ने निकाली, उसको मतलब छील के वो लगाई। तो बड़ा मुश्किल, मतलब तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग गया इसको ठीक करते करते। मैं तो डरी गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ठीक ही ना हो तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब दूसरी व्हीलचेयर पे काम करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस व्हीलचेयर की तो मुझे आदत हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की। वो व्हीलचेयर में थोड़ी देर भी चलाऊँ तो मेरे बाजुओं में अब दर्द होने लग जाता है, और काम करना तो और भी ज़्यादा उस पर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गई थी। बट मेरा यह है कि चारपाई पे मैं बैठी रही इतनी देर, मुझे वहाँ पे बैठना पड़ा। बाहर भी मैं नहीं निकल के देख सकी। बाहर आ गई थी आंधी, बड़ा तेज़ हवा चलने लग गई थी, आंधी मिट्टी। अब मुल्तान में तो हर 2-3 दिन बाद आंधी आ जाती है और हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी होती है। मतलब हमारे घर में पूरे शॉपर ऐसे उड़ रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है शॉपरों की। बाकी आजकल बस ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा अजीब सा दिल मेरा हुआ है, किसी काम में दिल नहीं लगता है, सुस्ती भी है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। अम्मी की तबीयत भी बस ऐसी है, बहुत मायूसी की बातें अम्मी करती हैं, और अम्मी की बातों का मेरे दिमाग पर ऐसा कोई असर होता है कि फिर मैं ख़ुद भी मायूस हो जाती हूँ, और ख़ुद भी मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी, बेसुकूनी, किसी चीज़ में दिल ना लगना, इस तरह की मेरी तबीयत हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और मुल्तान की गर्मी आपको पता है कितनी ज़्यादा फेमस है। मुल्तान में एक तो आंधी, मिट्टी और गर्मी, ये बहुत मशहूर है। वैसे आम भी मशहूर है मुल्तान के। तो हाँ, आम का सीज़न आने वाला है, लेकिन आम जैसे पक रहे हैं साथ में हम भी साथ ही पक रहे हैं, मुल्तानी भी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पता नहीं गर्मी की वजह से है या पता नहीं क्यों, मुझे ना पूरा दिन ऐसे लगता है मुझे नींद आई हुई है, मेरी आंखें ऐसे भारी भारी सी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, और पूरा दिन बस दिल करता है मैं हवा पे लेटी रहूं या घर का कुछ थोड़ा बहुत काम कर लूं। मतलब व्लॉग, मैं सोचूं व्लॉग क्या ही बनाऊं। तो बस आजकल रूटीन जो है ना इतनी कोई डिस्टर्ब हुई पड़ी है, और कुछ ये कि एक ही जैसे रूटीन रह रहे कि भी मतलब जैसे बंदा एक लाइफ से थोड़ा सा बोर हो जाता है, वैसे हो गई हूँ। अब मैं भी चाहती हूँ कुछ चेंज हो ज़िंदगी में, कुछ दुआ करें जल्दी से मेरा घर मुकम्मल हो, मैं नए घर में जाऊँ, थोड़ी ज़िंदगी में कुछ चेंज आए, और इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंज आए, अच्छा चेंज आए कुछ, इंशाल्लाह। बाकी अच्छा, इन्होंने एक जोड़ लगाया था वो गलत लग गया था, फिर इन्होंने एक और तार से बस जोड़ लगा के तो जो गार्ड लगाया था, तो फाइनली शुक्र है मेरी व्हीलचेयर ठीक हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ठीक हो गई थी। अच्छा,
व्हील चेयर बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, फिर इतना इनको मतलब लेट हो गए थे, फिर इनको भूख भी लग गई थी। तो वो पकोड़े रखे हुए थे मैंने बना के, बस वो पकोड़े ही खाए थे हमने, और कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। तो रोटी नहीं बनाई थी। वैसे अब्दुल्लाह ने भी अपना खाना वाना नहीं खाया था, वो भी दोपहर को उसने खाना खाया था। अम्मी ने भी कहा कि मेरे लिए कुछ ना बनाना, मुझे भूख नहीं है। तो रोटी मैंने नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही फ्रूट वगैरह ले आए थे, ये फ्रूट खाए थे, थोड़े से पकोड़े खाए थे, तो इस तरह से हमने गुजारा कर लिया था। आधी वॉइस ओवर मैंने पंखा बंद करके किया है, और लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, पसीने मेरे बह रहे थे, फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और वॉइस ओवर करने की, तो मैंने अब पंखा चला दिया। तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा, लेकिन अब क्या करूँ, मैं गर्मी में नहीं बैठ सकती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर मैं और ज़्यादा गर्मी में बैठूँगी। तो आपको इसी तरह से बर्दाश्त करना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पे मेरी व्हील चेयर जो है ना वो ठीक हो गई थी, शुक्र है अल्लाह का। वो ठीक होने के बाद इन्होंने फिर उसको चेक किया कि इसकी लाइटें जल रही हैं, तो फिर मैं इसकी फ़िटिंग करूँ, और शुक्र है अल्लाह का कि ये ठीक हो गई थी। अब तो ये मेरी व्हील चेयर मेरी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है। इसके बगैर तो मुझे लगता है मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ना बाहर निकल पाऊँगी, और घर में जो घर के काम है वो भी नहीं कर पाऊँगी। तो बस अल्लाह करे कि ये ठीक रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें। वीडियो अपनी बहन की पूरी देख लिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। आजकल मुझे थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत कम बन रही हैं, और आप लोग पूरी वीडियो देखा करेंगे तो मेरा थोड़ा बहुत हो जाएगा गुजारा। तो यहाँ पे बस अब फाइनल हो गई थी व्हील चेयर, इसको मैंने ये लगाया है, और अभी ऑन करके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये देखें ऑन हो गई। शुक्र है ऑन हो गई, इसकी लाइटें भी ऑन हो गई, आगे पीछे भी हो रही थी, तो सारा कुछ ठीक हो गया था। शुक्र है। बस अब इसको फिट करते हैं, फिर बाहर चलते हैं। बाहर इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ी खड़ी थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। शुक्र है ये देखें जी बन गई है सारे इसकी। अब लाइटें भी ऑन हो गई हैं और सही से काम भी कर रही हैं, और बंद करो तो बंद भी हो रहा है, ऑन करो तो एक ही दफ़ा दबाने पे ऑन हो रही है। शुक्र है, मैं तो इतनी तंग हुई पड़ी थी, इससे परेशान हो गई थी। जैसे चलते फिरते इंसान को फ्रैक्चर नहीं हो जाता पाँव में, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। मेरे भी ये मेरे पाँव ही हैं, तो मैं इतनी तंग हो गई थी ना, सारे काम करने में मुझे मुश्किल हो रही थी। ये देखो अब आराम से चलेगी। शुक्र है ये तो काम हो गया। बाहर आंधी चल रही है, अब देखें लाइटें भी इसकी नज़र आ रही है ना, पहले तो लाइटें ऑन ही नहीं हो रही थी, कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। सही हो गई है। सारे हाथों पे रंग ही रंग लगाया हुआ है। तुमने भी लगाया था दूसरे बच्चों को? वह बच्चों को खुशियाँ चढ़ी हुई हैं क्योंकि छुट्टियाँ मिल गई हैं। ट्यूशन की तो नहीं मिली होंगी, ट्यूशन तो जाना है ना। चलो चलो, सुबह जल्दी उठने वाला, वो काम तो अभी फ़िलहाल ख़त्म है। ईद के बाद जाना है। ईद के बाद जाना है, हाँ ट्यूशन भी। हाँ चलो, अभी हफ्ता 10 दिन तो मज़े करो। हाँ लो जी, बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब्दुल्लाह कितने खुश हो? बहुत बहुत, आपकी सोच से भी ज़्यादा खुश हो। कितनी छुट्टियाँ मिली हैं? 3 महीने की। अच्छा, और ट्यूशन जाना है? ईद के बाद। ईद की कितनी छुट्टियाँ मिली हैं? ईद की 3। पहली से जाना। पहली से जाना है? 27 तारीख को ईद है ना। तो बताओ फिर कैसा रहा ईद में? वो स्कूल में जब आखिरी छुट्टियों का दिन था, कैसे सेलिब्रेट किया? बहुत अच्छा था। कैसे? एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फाड़े, पानी डाला और रंग डाला। अच्छा, खुश हो गए बच्चे? तो खुश हो गए भाई, छुट्टियाँ मिल गई हैं। बच्चों को भी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, और मर्दों को भी कभी ना कभी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, ईद की या फिर वैसे ही गर्मी की, कभी सर्दी की। लेकिन भाई औरतों को छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, काम घर के कामों की कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो, ईद हो या कुछ भी हो, खाना तो खाना है और हमने पकाना है। तो हमारी तो नो छुट्टी। जुल्म है ये औरतों पे, है ना? है ना ये जुल्म?
नहीं, हाँ तो हमारे ऊपर जुलम है। तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म है, तुम तो मज़े रोज करोगे। काम करने जाते हैं बाहर, हाँ हम भी तो सामान लेने जाते हैं, हम भी तो घर में काम करते हैं, डेली खाना बनाओ। दोनों की बराबर। हाँ दोनों की बराबर है। चले, आज का व्लॉग यही था, बस ऐसे टूटा फूटा व्लॉग है। तो आप लोग देख लिया, आप लोगों ने, ये आपका शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आप हमारे लिए बहुत सारी दुआ करना, मेरे लिए, अम्मी के लिए, अब्दुल्लाहत के लिए, और हम भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।